क्या है मुंबई नगर निगम? बीएमसी की स्थापना 1865 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। हालांकि कुछ स्रोतों के हवाले से दावा किया जाता है कि इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। इस लिहाज से यह देश का सबसे पुराना नगर निकाय है। मुंबई के 24 वार्ड्स के लिए जिम्मेदार बृहन मुंबई नगर निगम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नगर निगम भी है। इसका बजट कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कुल बजट से ज्यादा है। मुंबई में नगरपालिका प्रशासन की शुरुआत साल 1805 में हुई थी। उस समय नागरिक प्रशासन एक छोटे से सेशन कोर्ट के अधीन काम करता था। 18वीं सदी के अंत तक बॉम्बे का प्रशासन गवर्नर और उनकी परिषद के नियंत्रण में था। हालांकि उस दौर में नगरपालिका व्यवस्था काफी अक्षम मानी जाती थी। इसी कारण ब्रिटिश प्रशासन ने इसमें सुधार के कई प्रयास किए। नगर निगम के प्रशासन को और अधिक व्यवस्थित व जवाबदेह बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे नगर निगम अधिनियम 1888 पारित किया। इस अधिनियम के तहत प्रतिनिधियों को स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसी कानून के आधार पर बीएमसी का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा विकसित हुआ। कुछ संशोधनों के साथ ये अधिनियम आज भी लागू है। बीएमसी के प्रमुख कार्य और जिम्मेदारी: मुंबई के लिए झीलों से पानी लाने और वितरण का नेटवर्क, केम, नायर और सायन जैसे बड़े अस्पतालों का संचालन, मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करना, मुंबई शहर के विकास और निर्माण संबंधी अनुमति देना। आपको बता दें कि बीएमसी न सिर्फ देश बल्कि एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका है और इसकी सत्ता पर कब्जा राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रहता है। एक दौर था जब बीएमसी पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दबदबा हुआ करता था। आपको बता दें कि ठाकरे परिवार ने करीब 20 सालों तक मुंबई नगर निगम की सत्ता संभाली, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। मुंबई देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। यहाँ के लिए गए फैसले पूरे महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। बीएमसी पर नियंत्रण का मतलब अरबों रुपए के बजट और शहरी विकास की दिशा तय करना है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। इसके पीछे धीमी परियोजनाएं और लागत बढ़ने के साथ ही झुग्गी पुनर्विकास की समस्याएं, मानसून में हर साल जल भराव, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल शामिल है। क्या है बृहन मुंबई नगर निगम की अहमियत? बुनियादी सेवाओं के लिए रख रखाव की जिम्मेदारी, बुनियादी ढांचा और अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन और रख रखाव। कहां से होती है बीएमसी की कमाई? बीएमसी की आय के प्रमुख स्रोतों में बिल्डरों से मिलने वाला प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की भरपाई के लिए मिलने वाली राशि और विभिन्न नगर सेवाओं से होने वाली आमदनी शामिल है। निर्माण परियोजनाओं और रियल एस्टेट गतिविधियों से मिलने वाला प्रीमियम बीएमसी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। वहीं लाखों संपत्तियों से वसूला जाने वाला प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की स्थायी आय का आधार है। इसके अलावा पानी की आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, लाइसेंस फीस और अन्य शहरी सेवाओं से भी बीएमसी को नियमित राजस्व प्राप्त होता है। आपको बता दें कि बीएमसी मुंबई शहर के 2050 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा ये 7 झीलों के माध्यम से पूरे मुंबई को पीने के पानी की आपूर्ति करता है और जल निकासी का प्रबंध करता है। शहर की बड़ी परियोजनाओं जैसे मुंबई कोस्टल रोड, फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण भी बीएमसी की ही जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि मुंबई में हर दिन 8,000 से 10,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है, जिससे इकट्ठा करने और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी बीएमसी की है। इस प्रकार बीएमसी देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक का संचालन करता है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 16 सामान्य अस्पताल और कई छोटे बड़े औषधालय शामिल हैं। इसके अलावा ये 1100 से अधिक नगर निगम स्कूल भी चलाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा देने के लिए काम आते हैं। साथ ही बीएमसी बेस्ट बसों के रखरखाव के लिए मूल संस्था है। ये शहर के 800 से ज्यादा उद्यानों और खुले स्थानों का रखरखाव करती है। बीएमसी के चुनाव न केवल शहर बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये शहरी रुझानों का संकेत देते हैं। बीएमसी चुनाव महज एक नगर निगम के गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र और देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा सियासी संग्राम बन चुका है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ की सत्ता पर पकड़ का मतलब है कि आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव तीनों पर मजबूत नियंत्रण। बीएमसी की आर्थिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी तिजोरी में करीब 80,000 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट मौजूद है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इतना मजबूत वित्तीय आधार होने की वजह से बीएमसी को विकास कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पर्याप्त बजट होने से जनप्रतिनिधियों को अपने अपने इलाकों में विकास कार्य करने में आसानी होती है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल बीएमसी सियासी सोने की चिड़िया मानते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।